सुप्रीम कोर्ट ने हाल में हुए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। साफ साफ कहा कि यदि इस वक्त नियुक्ति पर रोक लगाई गई तो फिर अराजकता फैल जाएगी। इस चरण में आकर के इसे नहीं रोका जा सकता क्योंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस पे असर होगा। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पूछा कि इतनी जल्दीबाजी भी क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने में थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए था ताकि और अच्छे तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाती। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने 2023 के कानून के अनुसार की गई 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि आमतौर पर हम अंतरिम आदेश के माध्यम से किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं से उस आरोप पर नया आवेदन देने को कहा जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक पहले ही आयोजित कर ली गई थी। जया ठाकुर ने ये याचिका लगाई थी और उनकी तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह, उन्होंने कहा कि अब जब फैसला सुनाया जा चुका है तो इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि मुख्य चुनावायुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। गैर सरकारी संस्था और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, जिसने CJI को नियुक्ति पैनल से बाहर करने की चुनौती दी है, उसकी ओर से अदालत में प्रशांत भूषण पेश हुए और उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से अलग रखा जाना चाहिए। इस तरीके से बेशक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रोका नहीं, उस पर स्टे नहीं लगाया, लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी कि अराजकता यदि फैलने का डर नहीं होता, लोकसभा चुनाव पर असर नहीं पड़ता, तो जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।